बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था बीमारियों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये सुना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे तो उस वक्त वो मेरा सहारा लिए हुए थे और फरमा रहे थे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, कि ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझ पे रहम कर और मुझे अच्छे साथियों के साथ शामिल कर दे। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे, यानी मौत के करीब दिनों में बीमारी की हालत में थे, यानी मर्ज़ की हालत में थे, तकलीफ़ की शिद्दत में थे, तो उन दिनों वो अपनी तकलीफ़ की शिद्दत के बाइस एक मरतबा मेरा सहारा लिए हुए थे और उन्होंने उस दौरान बोला कि ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझ पे रहम कर और मुझे अच्छे साथियों के साथ शामिल फरमा। कि आका अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी थे और हैं, और अंबिया तो गुनाहों से पाक होते हैं, फिर भी उन्होंने मौत की मर्ज़ के आलम में, मौत की तकलीफ़ के आलम में, अपने आखिरी दिनों के आलम में उन्होंने बेगुनाह होने के बावजूद, मासूम होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ की। इस बात से ये साबित होता है कि जो सच्चे पक्के मोमिन हैं वो मौत की तकलीफ़ के करीब भी सबसे पहले अल्लाह की रहमत तलब करते हैं, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। वो तो फिर नबी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी हालत पे रहम फरमा, यानी अल्लाह से अपने ऊपर रहमत तलब की, पहले मग़फ़िरत और रहमत, और फिर फरमाया वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, कि मुझे अच्छे साथियों के साथ मिला दे। इस बात से मुराद ये था कि अगले जहान में अल्लाह पाक उन्हें फ़रिश्तों और नेकोकारों में से करे। सुबहान अल्लाह, कि उन्होंने नबी होके इतनी आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपनी तकलीफ़ की शिद्दत में अल्लाह से अगले जहान की आसानियाँ मांगी, अगले जहान में नेकोकारों का साथ मांगा, जबकि उन्हें पता था कि वो तो जन्नत के सरदार हैं, वो तो वजह तख़लीक़े कायनात हैं। बेशक उन्हीं की वजह से तो अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक किया है। बेशक आका अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक के महबूब नबी हैं, बेशक वो तो बख्शे बख्शाए हैं, नूरे बशर हैं। इसके बावजूद वो इतनी आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने मौत के करीब दिनों में, अपनी तकलीफ़ की शिद्दत में अल्लाह पाक से किस चीज़ का सवाल करते हैं? मग़फ़िरत का, रहमत का, और अगले जहान में नेकोकारों और फ़रिश्तों का साथ। सुबहान अल्लाह। दरअसल उनके ये तमाम अल्फाज तकलीफ़ की हालत में आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह पाक से इन चीज़ों की दुआ करना कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरी हालत पर रहम करे और मुझे अगले जहान में नेकोकारों में से करे, इस बात से मुराद ये है कि वो मोमिनों को एक सबक दे गए। तमाम मोमिनीन के लिए ये बात एक सबक है कि जितने भी मोमिनीन हैं, जो हकीकी मोमिन होते हैं, जो सच्चे पक्के मुसलमान होते हैं, वो अपनी तकलीफ़ और मर्ज़ की हालत में अल्लाह पाक से इन चीज़ों की तलब करते हैं, आजिज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह पाक की रहमत को तलब करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करते हैं। ना कि ये कहते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे किस तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया, मुझे तो मौत आ जाए, इससे बेहतर ये और वो। ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल और नमूना है। तो बेशक आका अलैहिस्सलाम ने अपनी विसाल से कबल भी हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि सच्चे पक्के मुसलमान की क्या निशानी है। और बीमारी में जो लोग मौत की तमन्ना करते हैं, तकलीफ़ से तंग आकर जो मौत मांगते हैं, वो पहली हदीस में भी उसका भी बयान आका अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छे से सहाबा कराम को समझा दिया। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म के मर्ज़ से बचाए और अल्लाह पाक हमारे अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा करे। अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का मोमिन बनाए और अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम के
احکامات اور تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔